हेलो एवरीवन। मैं करुणा सोलंकी आपका फिर से वेलकम करती हूँ हमारे चैनल कॉम्पी प्रेप हब बाय तक्षशिला लर्निंग में। एज यू नो एसएससी का क्रैश कोर्स चल रहा है एंड आज इंग्लिश का दिन है। तो यस, आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रोनाउंस। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको नाउन डिस्कस किया था एंड 5 इंपॉर्टेंट रूल्स बताए थे, गोल्डन रूल्स जिसे हम कहते हैं कि जिससे एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ना हो आज की इस वीडियो में हम प्रोनाउंस, तो सर्वनाम जिसे हम कहते हैं, जो संज्ञा की जगह यूज किए जाते हैं, यानी कि बार बार नाम ना रिपीट हो उनकी जगह पे हम प्रोनाउंस यूज करते हैं। बचपन से इस डेफिनेशन में कोई फर्क नहीं है, तो हम डेफिनेशन नहीं यहाँ पे डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्टली इंपॉर्टेंट रूल्स डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में भी 5 इंपॉर्टेंट रूल मैं आपको बताने वाली हूँ, गोल्डन रूल्स जिससे ज्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं एंड आपके अपकमिंग एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की वीडियो, लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं एंड आपके बहुत ज्यादा ये काम आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो एज आई सेड कि डेफिनेशन मैं आपको नहीं बताऊंगी, डेफिनेशन वही सेम है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्रोनाउंस वही होते हैं सर्वनाम। तो यस, डेफिनेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, उसका लेवल सेम है, बट यस रूल्स में यहाँ पे डिफरेंस है। तो तब का लेवल अब का लेवल बहुत ज्यादा अलग है। तो जस्ट जंप टू द रूल नंबर 1। तो प्रोनाउन के लिए रूल नंबर 1 क्या बोलता है? तो रूल नंबर 1 बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए साथ साथ एंड एग्जाम्पल के साथ इसको समझिए तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो देखो रूल नंबर 1 हमारा बोल रहा है कि व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज कंबाइंड विद प्लूरल नाउन। दो नाउन्स हैं, एक सिंगुलर नाउन है, एक प्लूरल नाउन है, दोनों को कंबाइन किया जा रहा है। तो कंबाइन करने के लिए यस कंजंक्शन यूज होंगी। तो यहाँ पे डिफाइन की गई है कि कंजंक्शन हमारी कौन सी है, और ईदर और या फिर नीदर नॉर। तो इन तीनों में से किसी भी कंजंक्शन का यूज करके अगर दो नाउन्स को जोड़ा जा रहा है जिसमें कि एक सिंगुलर नाउन है और एक प्लूरल नाउन है, तो वहां पे सिंगुलर नाउन हमेशा पहले आएगा। यानी कि सेंटेंस अगर स्टार्ट हो रहा है तो सिंगुलर नाउन हमेशा पहले आएगा, उसके बाद प्लूरल नाउन आएगा एंड उसके लिए जो प्रोनाउन यूज होगा वो कौन सा होगा, तो वो प्लूरल होगा। ये है रूल नंबर 1। तो इसको नोट डाउन करना चाहते हो अपने वर्ड्स में, साथ साथ नोट डाउन भी करके रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपके क्वेश्चन जो है वो एरर डिटेक्शन में पूछे जाते हैं एंड यस हम में से बहुत सारे लोग उसको नहीं डिटेक्ट कर पाते हैं क्योंकि हमें ये रूल्स नहीं पता। तो हम ज्यादा डिटेल रूल्स नहीं, यस बट इंपॉर्टेंट रूल्स जो हैं वो जरूर यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंड ये उसमें से एक रूल है। अब देखो यहाँ पे दो नाउन्स की बात हो रही है जिनको कंबाइन किया जा रहा है। अभी मैंने सिर्फ बात की है एक सिंगुलर और एक प्लूरल। एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, तो सिंगुलर पहले आएगा एंड प्रोनाउन प्लूरल यूज होगा। एग्जाम्पल देखो साथ साथ, बेटर वे में समझ पाओगे। अब देखो, ईदर द मैनेजर और हिज सबऑर्डिनेट्स। ईदर द मैनेजर, ईदर और का यूज हो रहा है, दो नाउन्स यहाँ पे कंबाइन किए जा रहे हैं। एक है मैनेजर यानी कि सिंगल मैनेजर हुआ, सिंगल नाउन है हमारा, एंड हिज सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट्स एक नहीं है, बहुत सारे हैं सबऑर्डिनेट्स। तो ये हो गया हमारा प्लूरल नाउन, दोनों को कंबाइन किया ईदर और से। तो फील्ड इन, अब देखो यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज हो रहा है, अब इसके लिए क्या प्रोनाउन यूज होना चाहिए कि ईदर द मैनेजर, मैनेजर के हिसाब से सिंगुलर यूज करेंगे या फिर सबऑर्डिनेट्स के हिसाब से प्लूरल यूज करेंगे। तो देखो एज पर द रूल मैनेजर पहले आएगा यानी कि सिंगुलर नाउन पहले आएगा, प्लूरल नाउन बाद में आएगा एंड उसके बाद जो प्रोनाउन होगा वो यहाँ पे प्लूरल होगा, देयर। यहाँ पे हमने सिंगुलर नहीं यूज करा है, हमने प्लूरल यूज किया है क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है कि या तो मैनेजर या तो उसके सबऑर्डिनेट्स फेल हो गए किसमें, इन देयर ड्यूटी इन सेंडिंग द ऑफिशियल मैसेज, कि अपनी ड्यूटी करने में वो फेल हो गए। तो या तो मैनेजर या उसके सबऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे हम सिंगुलर किसी पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं। तो एज पर द रूल यहाँ पे जो हमारा प्रोनाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल होगा एंड सिंगुलर नाउन पहले आएगा, प्लूरल नाउन बाद में आएगा। इस बात की गांठ बांध लो यहाँ से, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो प्रैक्टिस के लिए आप बाद में इसमें जाना, पहले एग्जाम्पल के साथ इसको जरूर समझिए एंड अपने वर्ड्स में जरूर नोट डाउन कीजिए। अब देखो इसी में ही हमारा एक और रूल भी साथ साथ है, तो इसी के साथ आप उसको समझिए। अभी बात थी कि एक सिंगुलर नाउन है एक प्लूरल नाउन है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर दोनों ही सिंगुलर नाउन है, तो अब दोनों अगर सिंगुलर नाउन है तो फिर तो कोई शक ही नहीं है कि दोनों अगर सिंगुलर नाउन हमारे कंबाइन हो रहे हैं तो ऐसे केस में जो प्रोनाउन होगा वो हमेशा सिंगुलर ही होगा। अब देखो अगर एंड से यूज हो रहा है तो
तो भी आपका जो हमारा प्रोनाउन है वो सिंगुलर यूज होगा। अब यहाँ बोलोगे कि अब ये दो लोगों की अगर हम बात कर रहे हैं तो सिंगुलर क्यों? तो यही हमारा रूल है कि हम दो को कंबाइन कर रहे हैं कंजंक्शन से, एंड कंजंक्शन है हमारी और, ईदर और या नीदर नॉर। तो या तो ये या तो वो, या तो ईदर और का भी वही मतलब होता है, नीदर और की दोनों में से या तो ये या तो वो। तो दैट इज वाई यहाँ पे अगर सिंगुलर नाउन्स हमारे यूज हो रहे हैं तो हमारा जो यहाँ पे प्रोनाउन यूज होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल देखो, नीदर राम नॉर श्याम कन्फेस्ड हिज गिल्ट। अब देखो नीदर नॉर के साथ राम और श्याम दोनों ही सिंगुलर है, तो इसके साथ हमने यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज किया वो भी कौन सा यूज किया? सिंगुलर। कि दोनों, ना ही राम ना ही श्याम ने कन्फेस की अपनी गलती, तो दोनों में से किसी ने भी नहीं की। तो अब किसी ने भी नहीं की तो हम इसको प्लूरल कैसे बोल सकते हैं? तो दैट इज वाई हम इसके साथ यूज करेंगे यहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन। तो ये रहा हमारा रूल नंबर 1 एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोबारा रिपीट कर रही हूँ, नोट डाउन करना चाहते हो नोट डाउन करके रख लो, स्क्रीनशॉट कर लो जो भी, पर अपने वर्ड्स में इसको जरूर लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। नाउ लेट्स कम टू रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है? तो रूल नंबर 2 बोल रहा है प्रोनाउन का कि व्हाइल एक्सप्रेसिंग अ पॉजिटिव आइडिया और प्रेज। तो अगर किसी को आप पॉजिटिव आइडिया कोई अगर एक्सप्रेस कर रहे हो किसी सेंटेंस में, तो उसमें सीक्वेंस जो होगा, आप यहाँ पे तीनों पर्सन्स को यूज कर रहे हो, यानी कि 3 लोगों की बात हो रही है यहाँ पे। तो उसमें आपका फर्स्ट पर्सन है यानी कि मैं, सेकंड पर्सन है यानी कि तुम, थर्ड पर्सन है यानी कि वो, तीनों पर्सन है। अब ये मत यहाँ पे मैं ये नहीं बताऊंगी आपको कि तीनों पर्सन्स का है, उसके लिए आप अलग वीडियो जाकर जो है देख सकते हैं। तो 3 पर्सन्स की यहाँ पे बात हो रही है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों यूज हो रहे हैं एक सेंटेंस में। एंड एक्सप्रेस क्या कर रहा है सेंटेंस? एक पॉजिटिव आइडिया। इस पर जरूर ध्यान देना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइडिया के लिए डिफरेंट है। तो पॉजिटिव आइडिया अगर वो एक्सप्रेस कर रहे हैं सेंटेंस में तो उनका सीक्वेंस क्या होगा? अब आप बोलोगे कि मैं तो कुछ भी यूज कर सकती हूँ, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको अगर तीनों पर्सन्स का यूज करना है एक सिंगल सेंटेंस में एंड यू आर एक्सप्रेसिंग अ पॉजिटिव आइडिया वाया दैट सेंटेंस, तो वहां पे आपका जो ऑर्डर होगा पर्सन का वो होगा, पहले आपका आएगा सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन आएगा, उसके बाद आपका थर्ड पर्सन आएगा, देन आप अपने आप को यानी कि फर्स्ट पर्सन यूज करोगे। इस तरीके से सेंटेंस में नहीं यूज किया जाएगा। तो ये जो इसका ऑर्डर है इसको जरूर नोट डाउन करके रख लें एंड इसको जरूर यहाँ पे ध्यान देना कि जब पॉजिटिव आइडिया आप दे रहे हो, यहाँ पे नेगेटिव की अभी बात नहीं हो रही है, सिर्फ पॉजिटिव की बात हो रही है। एग्जाम्पल देखो, यू, रवि एंड आई, 3 लोगों की बात हो रही है कि मैं, तुम और रवि। अब मैं बोलूं कि मैं, तुम और रवि, तुम, रवि और मैं, दोनों में डिफरेंस है, तो आप बोलोगे दोनों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पड़ता है, रूल के अकॉर्डिंगली पड़ता है। तो पॉजिटिव बात है कि यू, रवि एंड आई हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज, तो हम तीनों ने फिनिश की अपनी स्टडीज। तो अब यहाँ पे जो हमारा जो सीक्वेंस रहेगा, अब यहाँ पे देखो यू का यूज हुआ है जो कि हमारा सेकंड पर्सन होता है, रवि थर्ड पर्सन है एंड आई फर्स्ट पर्सन है। प्रोनाउन इसके साथ हम जो यूज करेंगे, अब आप यहाँ पे देखो तो प्रोनाउन यहाँ पे यूज हो रहा है आर, तो आर यहाँ पे प्रोनाउन इसके लिए यूज होगा हमेशा प्लूरल। वर्ब भी आप देखो हाफ यहाँ पे यूज हो रही है तो वो भी प्लूरल होगी क्योंकि यहाँ 3 लोगों की बात कर रहे हैं, तो प्रोनाउन भी इसके साथ आपका यही यूज होगा। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली चीज यहाँ पे इसका सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में एरर इसके सीक्वेंस से पूछा जा सकता है, देन पहले सीक्वेंस देखना, देन उसके बाद प्रोनाउन देखना कि प्रोनाउन प्लूरल है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि आई है। अब आप बोलो कि आई के साथ अगर सिंगुलर यूज करोगे तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3 जन की हम बात कर रहे हैं, एक सिंगल इंसान की नहीं कर रहे हैं। तो ये है हमारा प्रोनाउन का रूल नंबर 2। आई गेस आपको समझ आ गया है। कोई भी अगर आपके डाउट्स रहते हैं तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो as soon as possible उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नाउ कम टू रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखो, आफ्टर, बट, एक्सेप्ट, बिटवीन एंड लेट, इसके बाद अगर प्रोनाउन यूज हो रहा है इन वर्ड्स के बाद, ये 4 वर्ड्स नोट डाउन कर लो, बट, एक्सेप्ट, बिटवीन एंड लेट, इनके बाद अगर प्रोनाउन यूज हो रहा है तो वो प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का होगा। अब ऑब्जेक्टिव केस का होगा का क्या मतलब है, तो देखो, नन अटेंडेड द मीटिंग एक्सेप्ट, अब बोलोगे एक्सेप्ट ही बोल सकते हैं हम, तो देखो ही नहीं, यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा जो कि होता है हिम। तो ऑब्जेक्टिव केस होगा
तो ये भी आप यहाँ पे देख लो। ऑब्जेक्टिव केस का भी मैं डिटेलिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं सिर्फ रूल्स डिस्कस कर रही हूँ। अगर आपको ऑब्जेक्टिव केस का पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, तो मैं इस पे प्रोनाउन पे आपकी एक और वीडियो जो है वो बना दूंगी जिसमें मैं इसके सारे केसेस जो है वो डिस्कस कर दूंगी। तो अभी के लिए मैं इसको नहीं डिस्कस कर रही हूँ। तो देखो यहाँ पे हम ही नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा हिम। तो जब भी इन वर्ड्स के बाद हम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, इसके बाद वाले प्रोनाउन की ही बात है, तो इससे पहले वाले की मत देखना। अगर इस वर्ड के बाद आप किसी प्रोनाउन को यूज कर रहे हो तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होगा। अब देखो लेट के बाद हमने यूज किया, तो लेट वी लाफ अवे अवर सोरोज, तो नहीं, लेट अस। तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्टिव केस यूज हो रहा है, वी नहीं यूज करेंगे, हम अस यूज करेंगे। तो लेट अस लाफ अवे अवर सोरोज। तो ये यहाँ पे है हमारा रूल नंबर 3 ऑब्जेक्टिव केस से रिलेटेड। तो इन वर्ड्स को जरूर ध्यान रखना, इनके बाद की यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है। नाउ लेट्स कम टू रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 हमारा बोल रहा है कि व्हाइल कन्फेसिंग अ फॉल्ट। अब देखो मैंने बात की थी, अब देख रहे हो यहाँ पे भी सीक्वेंस आपको नजर आ रहा है, एंड ये एक सीक्वेंस हम पहले भी कर चुके हैं, तो ये सीक्वेंस से ही रिलेटेड है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि कोई गलती या फिर कोई नेगेटिव आइडिया, दैट इज वाई मैंने इस पर जोर दिया था कि पॉजिटिव में सीक्वेंस अलग होगा, नेगेटिव में सीक्वेंस अलग होगा। नेगेटिव में क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा नाम सबसे पहले आए, तो दैट इज वाई ये थोड़ा डिफरेंस है। तो ये यहाँ पे रूल में भी डिफरेंस है। तो या तो आप अपनी गलती मान रहे हो या फिर कोई नेगेटिव आइडिया दे रहे हो सेंटेंस में, तो उस टाइम पे जो सीक्वेंस होगा पर्सनल प्रोनाउंस का वो होगा, पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, यानी कि ठीक है पहले मैं अपना बोल दूं, लास्ट में फिर नाम लिया जाएगा, देन सेकंड पर्सन आएगा, देन थर्ड पर्सन आएगा। तो आई, यू एंड रवि। देखो उसमें हमने क्या यूज किया था, यू, रवि एंड आई। यहाँ पे हमने बोला आई, यू एंड रवि। तो ये यहाँ पे आपको सीक्वेंस जरूर ध्यान देना है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अगर तीनों पर्सन्स यूज हो रहे हैं तो पहले कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, तीसरा कौन सा आएगा। यू शुड नो द सीक्वेंस। तो आई, यू एंड रवि आर इन द रॉन्ग एंड विल बी पनिश्ड। तो हम क्या हैं, गलत हैं, एंड हमें इसके लिए क्या है, पनिशमेंट जो है वो मिलनी चाहिए। अगर इसके लिए प्रोनाउन यूज होता तो वो भी यहाँ पे प्लूरल यूज होता, सिंगुलर यहाँ पे नहीं यूज होता क्योंकि 3 लोगों की बात हो रही है। सीक्वेंस आपको इसमें ध्यान देने की जरूरत है। नाउ कम टू द लास्ट रूल बट नॉट द लीस्ट। रूल्स तो बहुत सारे हैं बट आज के लिए लास्ट रूल है जो हमारा प्रोनाउन से रिलेटेड, तो वो बोलता है व्हेन अ पर्सनल प्रोनाउन इज कनेक्टेड बाय अ कंजंक्शन। तो कंजंक्शन से अगर आप किसी पर्सनल प्रोनाउन को कनेक्ट कर रहे हो, नाउन नहीं, तो प्रोनाउन को कनेक्ट कर रहे हो विद some other word in the objective case, तो किसी एक वर्ड के साथ जो कि ऑब्जेक्टिव केस में है, तो अगर उसके साथ आप इसको यूज कर रहे हो देन तो जो प्रोनाउन यूज होगा दैट मस्ट बी इन द ऑब्जेक्टिव, यानी कि एक्यूजेटिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस में ही यूज होगा। तो एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, दीज क्लोथ्स आर फॉर यू एंड मी। ये कपड़े तुम्हारे और मेरे लिए हैं। तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे यूज किया एक पर्सन को ऑब्जेक्टिव केस के साथ। तो मी क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, तो मी के साथ हमने इसको यूज किया, एंड यू था जो कि यहाँ पे हमारा कौन सा पर्सन है, तो कौन सा पर्सन हुआ, हमारा सेकंड पर्सन है। तो यस यहाँ पे अगर हम सेकंड पर्सन को यूज कर रहे हैं विद एन ऑब्जेक्टिव केस एंड किसी अदर वर्ड से हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो कपड़ों की बात हो रही है एंड हमने यहाँ पे इसको कंजंक्शन से जो है वो जोड़ा है। तो यहाँ पे इस टाइम पे, तो यहाँ पे जो हमारा प्रोनाउन यूज होगा ये पर्सनल प्रोनाउन के बाद, तो वो हमेशा हमारा ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो ऑब्जेक्टिव केस में ही हम उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे आई नहीं होगा कि दीज क्लोथ्स आर फॉर यू एंड आई, तो ये केस यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। तो दीज क्लोथ्स आर फॉर यू एंड मी। तो पर्सनल प्रोनाउन को हम कनेक्ट कर रहे हैं विद कंजंक्शन, तो जो हमारा सेकंड प्रोनाउन है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा, एंड यहाँ पे बात जो हो रही है वो भी किसी ऑब्जेक्ट की हो रही है। तो दैट इज वाई यहाँ पे हमारा जो, इससे आप याद रख सकते हो कि ऑब्जेक्टिव केस ही यहाँ पे हमारा यूज होगा। तो अब आप बोलोगे कि ये रूल्स क्या याद रहेंगे, क्या काम भी आएंगे? तो यस, अगर मैं बोलूँ कि नाउन प्रोनाउन ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं मिलते। इसमें आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके एरर डिटेक्शन में यूजुअली आते हैं, एंड एरर डिटेक्शन में यस आपके
बहुत छोटी से छोटी माइनर से माइनर चीज़ भी आपको देख के चलनी होती है, तो वहाँ पे आपके रूल्स ही काम आते हैं। तो ये 5 इंपॉर्टेंट रूल्स थे, ज़्यादा इन डेप्थ हम नहीं जाएंगे। तो ये 5 इंपॉर्टेंट रूल्स थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो पांचों मैंने डिस्कस किए हैं एंड आई गेस आपको यहाँ पे समझ आ गए हैं। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई टॉपिक समझ नहीं आया है, प्रोनाउन पे आपको एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपका कुछ अपना पर्सनल टॉपिक है जिस पे यू वांट कि मैं कोई वीडियो बनाऊं जो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो वो टॉपिक आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई विल ट्राई कि जल्दी से जल्दी उस टॉपिक को मैं आपको क्लियर कर सकूं। बट ये अभी हमारा एसएससी क्रैश कोर्स चल रहा है, तो इसी से रिलेटेड अभी ये टॉपिक मैंने इसमें कवर किया है। तो ये इंपॉर्टेंट रूल्स थे प्रोनाउन से रिलेटेड। नाउन से रिलेटेड मैं प्रीवियस वीडियो में इसको बता चुकी हूँ। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी। तो ये आज की वीडियो हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं एंड यस आई गेस कि अब आपको रूल्स एंड मिस्टेक्स का पता लग जाएगा इजीली प्रोनाउन से रिलेटेड। तो नाउ एक और इम्पॉर्टेंट बात की जैसे मैं हमेशा ही अभी वीडियोस में आप देखोगे तो बोल रही हूँ ब्रिलियंट 50। तो ब्रिलियंट 50 एक बैच है जो कि अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसके लिए जो हमारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, जो लिटरली ब्रिलियंट है एंड जो चाहते हैं दे एस्पायर फॉर अ गवर्नमेंट जॉब, कि इनके गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब लग जाए एंड मेहनत करने को पूरा तैयार हैं, लेकिन उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो गाइडेंस एंड सपोर्ट हम प्रोवाइड करेंगे जो कि पर्सनलाइज्ड होगा। तो पर्सनलाइज्ड जैसा आपको चाहिए, आपके पर्सनल स्ट्रैटेजी टाइम टेबल आपके अकॉर्डिंगली जो है सब दिया जाएगा। पर्सनल मेंटर आपको दिया जाएगा एंड यस आपको टिप टू टो यानी कि आपको प्री से लेकर इंटरव्यू तक, आपके सिलेक्शन तक जो है सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा अलॉन्ग विद बुक्स, टेस्ट सीरीज। तो बाकी जो भी चीज़ आपको चाहिए सब चीज़ें प्रोवाइड होंगी, यानी कि कंप्लीट पैकेज है। आपको बस खुद को इनरोल करना है, आपको पर्सनलाइज्ड कोचिंग एंड पर्सनल मेंटर आपके लिए रेडी मिलेगा। तो यस इफ यू थिंक यू आर ब्रिलियंट इनफ एंड आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, बस आपको गाइडेंस एंड सपोर्ट की ज़रूरत है, तो यस इनरोल नाउ टुडे ही आप जाइए हमारी वेबसाइट पे www.takshilalearning.com एंड इनरोल कीजिए खुद को इस ब्रिलियंट 50 बैच के लिए। एंड यस 1 ईयर के लिए आप जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो सारी आपको प्रोवाइड की जाएंगे विद अ पर्सनल मेंटर। सो इसी के साथ वीडियो यहाँ पे आज की हम वाइंड अप करते हैं। नाउ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल दैट बाकी की सब्जेक्ट्स भी पढ़ते रहिए एंड बस सेफ रहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।